आज का मौजू क्या है हम पूछेंगे अरवली साहब से जी। आज का मौजू है थायराइड ग्लैंड्स जी। और दूसरा थायराइड की वजह से या आम तौर पे भी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट बढ़ रहा होता है लोगों का। बिल्कुल। तो अपने वेट को आप किस तरह कम कर सकते हैं और थायराइड ग्लैंड्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर 2 रेमेडीज बनाकर दिखाएंगे और दोनों बहुत काम की होंगी। हमारे पास थायराइड के लिए बहुत फ़ोन आते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये बहुत ही ऐसी बीमारी है, मैं इसको क्या बोलूँ कि ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कभी मोटा हो जाता है इंसान, कभी दुबला हो जाता है, कभी घबराहट होती है, कभी पसीने आने लग जाते हैं, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगने लग जाती है, कलर कभी डिम हो रहा है, कभी लाइट हो रहा है, और रात के टाइम पे सोते सोते उड़ जाते हैं और धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है। सही। और सांस में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और इसके अलावा ये औलाद, जिनकी औलाद नहीं होती है उसमें भी थायराइड का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। सही बात है। और दूसरा ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी धड़कन तेज, कभी घबराहट, यानी हर 1 घंटे के बाद मूड चेंज होना शुरू होता है। गुस्सा ऐसा आता है कि चिल्लाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और थोड़ी देर में ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही। एक सवाल था कि मुझे पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मुझे तो मालूमात थी लेकिन मैंने कहा चलें अच्छा क्लियर कर दें। क्या थायराइड जो है वो खवातीन में ज़्यादा होता है या मर्दों में भी होता है? दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन खवातीन में ज़्यादा होती है ये, लेकिन मर्दों में भी होती है। बाज़ लोग इसकी कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से होती हैं, वो लाइफ टाइम खाने की होती है। अच्छा, ऐसा भी है। और आज हम एक चीज़ बनाकर दिखाएंगे, उसमें आयोडीन की मिकदार भी अच्छी होती है। इसके अलावा ये रोमेटाइज आर्थराइटिस में बेहतरीन काम करती है। हाइपोथायराइड हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये। तो इसमें यह है कि आपकी जो एक गुदूद बन रहा होता है, ख़ास तौर पर जब गुदूद बहुत ज़्यादा बन जाता है या सामने नमूदार हो रहा होता है, तो प्लीज़ अपना थायराइड टेस्ट करवा के जो डॉक्टर का मशवरा है उसको जारी रखिएगा, क्योंकि आगे चल के ये ख़तरनाक भी हो सकता है। सही, ज़रा इसको बताइए। तो इसमें थायराइड को कंट्रोल करने के लिए इसमें ये एक चीज़ आती है तुख्मे सरस। ये बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह होते हैं गुलजार भाई, आप देखिए। बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह हैं। बिल्कुल। और कड़वे होते हैं ये। सही। ये इसका पाउडर है, तुख्मे सरस का। ठीक है। ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है तुख्मे उटंगन। ठीक है। ये मैं करीब से करके दिखा देता हूँ। तुख्मे उटंगन, ठीक है। ये थायराइड को भी कंट्रोल करती है और जिस्म के दर्दों को भी ख़त्म करती है। इसके 2 फायदे हैं। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले पानी के साथ दिन में 2 मरतबा, और ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें और अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। आपको T3, TSH और T4 ये कंट्रोल में मिलेगा आपको। ठीक है, जबरदस्त। तो इसके बहुत सारे वो हैं, जिस तरीके से अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है, घबराहट, बेचैनी रहती है, ये उसको भी कंट्रोल करती है। और अगर इसके साथ सिर्फ इंसुलिन आपका बढ़ रहा हो तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक। दोनों में काम कर रही है ये शुगर पेशेंट के लिए ये शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तुख्मे सरस शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। मैंने सुना था जी। तो ये शुगर के लिए भी बेहतरीन है। शुगर के लिए भी बेहतर है, थायराइड के लिए भी बेहतर है। ये एक इंसान को शुगर भी हो, थायराइड भी हो, तो उनको चाहिए कि ये इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे शुगर भी कंट्रोल होगी, थायराइड भी कंट्रोल होगा, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर शुगर पेशेंट भी है और उसको थायराइड भी है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार कितने टाइम इस्तेमाल करना है? डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिए। हाँ, वो तो जारी रहेगी। ठीक है। उसके अलावा उसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। ठीक। सुबह नाश्ते से पहले ले लें, रात खाने से पहले लें। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें, रात खाने के 1 घंटे बाद ले लें। ठीक है। इस तरीके से भी इस्तेमाल, यानी कि अगर जैसे कि खाने के बाद आधे घंटे के बाद मेडिसिन लेते हैं तो इसको 1 घंटे बाद ले लें। ऐसे थोड़ा सा आधे घंटे का वक्फा रख लें। 1 घंटा आधे घंटे का वक्फा। कोशिश करें फूल गोभी हो या बंद गोभी हो, वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, थायराइड पेशेंट के लिए। ठीक है। बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहते हैं कि वो अपना जैसे रेड मीट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेड मीट कम इस्तेमाल करते हैं ना। रेड मीट जो है वो वैसे ही पेट के निज़ाम के लिए भी दुरुस्त नहीं है, कब्ज भी कर देती है, पाइल्स आने का खतरा हो जाता है उससे। लेकिन रेड मीट 15 दिन में, 10 दिन में एक बार खाना चाहिए, ताकि विटामिन B12, B6 आपकी बॉडी में कवर होता है। सी फूड के बारे में थायराइड पेशेंट के लिए, थायराइड के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं, प्राउन करते हैं, ये थायराइड को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। ओमेगा 3 भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा
और आपके वेट को भी मेंटेन करती है और अंदरूनी कमजोरियों को भी दूर करती है। सही, स्किन के लिए भी स्किन के लिए भी बहुत, ऐसे तो मछली के तो बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग के लिए भी मैं तो बेहतर है, हमेशा रिकमेंड करता स्ट्रेस हूँ को कि भी कम करती है, आइस के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए जिसके लिए हम बार बार मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना। आजकल जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों के बालों का मसला आ रहा होता है हमारे पास, स्किन का मसला, वक्त से पहले स्किन जो है ख़राब हो जाती है या लटक जाती है और आंखों में प्रॉब्लम आती, कमजोरी आ जाती है। जवान नज़र आने के लिए आप मछली का इस्तेमाल करें। जितना सी और फूड अपने आप आप को खाएंगे रिवर्स करने के लिए उतना ही आप, यानी कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए, सर्दी में खाना चाहिए और ऐसा है वैसा है, साल ऐसा 12 कुछ भी नहीं है। 12 महीने आप खुद भी खाएं और अगर आप नहीं खाते हैं, आपको एलर्जी है या कोई आपको मसला है, बचपन से आपको आदत नहीं है खाने की, तो कम से कम बच्चों को महरूम ना रखें सी फूड से। तो आपको ये सी फूड ना खाने की वजह से ये थायराइड का मसला होता है और बच्चों की आंखें कमजोर हो रही होती हैं, बाल खराब हो रहे लॉस हो रही होती बहुत है, कम उम्री में, कैल्शियम की कमी जो है ना वो भी इसी वजह से होती है। इसलिए कि जो लोग फिश खाते हैं उनके अंदर कैल्शियम बड़ी मकदार में पैदा होता है जिस्म के अंदर, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फ़िश के अंदर ही मिलती है और ये आपके स्किन से लेके आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेके सबसे अहम चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है वो है हार्ट का। दिल की बीमारियां जो है ना उसके लिए लोगों को ओमेगा 3 के कैप्सूल्स खिलाए जाते हैं ताकि उनका दिल मजबूत हो। तो क्या ज़रूरत है आप ओमेगा 3 के कैप्सूल खाएं, वैसे ये नेचुरल फ़िश इस्तेमाल करें और माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत पैदावार है, बहुत ज़्यादा। और अभी रिसर्च के मुताबिक बड़ी हैरत अंगेज़ मुझे पता चला, रिसर्च के मुताबिक जो फिशरी के रिसर्च है उसके मुताबिक हमारे पूरे पाकिस्तान में समंदरी और दरियाई फ़िश जो इस्तेमाल होती है सिर्फ 5% लोग खाते हैं। पता है आपको? 5%। 95% लोग जो है ना वो फ़िश नहीं खाते हैं हमारे पाकिस्तान में, और सारा जो अच्छी फ़िश होती है वो सारी यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। तो अच्छी बात है, ज़रा मुबादला भी आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को खाना चाहिए ना, फ़िश को खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऐसे फेस्टिवल या इवेंट करें जहां पर हम बताएं लोगों को। अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस हो तो ये अफादियत के एक मछली भी मुल्क से बाहर ना जाए सच्ची बात है। अगर लोगों को पता चल जाए ना कि मैं दवाइयाँ बाद में सर पे ऑयल लगा रहे हैं, पूरे दिन महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन के लिए और बालों के लिए और पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें आपको जो उससे आप बच सकते हैं। तो वापस आते हैं और एक और रेमेडी है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लें, लिख लें, तो आपके भी काम आएगा, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।